ये घुमाने का तो ध्यान करो, है ना, घुमाने का जैसे उतर जाए ना। ये हिंदी विषय में प्रार्थना पत्र का उचित पैटर्न है। इस प्रकार से हम हिंदी विषय में प्रार्थना पत्र का अभ्यास करते हैं। प्रार्थना पत्र किसी अपनी बात को विद्यालय में प्रधानाचार्य जी के पास, अन्य अधिकारी के पास पेश करने के लिए, रखने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। हमारी जो इच्छा है, हमारी कोई बात है, कोई काम है, तो उसको हम प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिखते हैं। बड़े अधिकारियों के सामने प्रार्थना की जाती है। विद्यालय में बालक पढ़ते हैं तो कक्षा में कक्षाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, वो हमारे बड़े हैं तो उनको हम प्रार्थना करते हैं। बिना अनुमति के विद्यालय से रुकना नहीं चाहिए, अनुमति लेकर ही रुकना चाहिए आवश्यकता हो तो। इसलिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। ध्यान करिए, प्रार्थना पत्र देखिए, प्रार्थना पत्र, हाँ, इसके अलावा और दिनांक वगैरह ऊपर नहीं लिखना चाहिए कुछ भी, केवल प्रार्थना पत्र है ये। अब हम इसमें ये ध्यान रखते हैं कि चाहे पेज कैसा भी हो, इतनी जगह ख्याल रखनी चाहिए। हाशिए के लिए, फाइल के लिए इतनी जगह खाली रखते हैं। यहाँ लिखते हैं सेवा में, सेवा और में, सेवा अलग शब्द है, में अलग शब्द है। सेवा में के ऊपर अनुस्वार है, देखिए में के पास अल्पविराम है। सेवा में ये पहली पंक्ति में है, इसके सामने की पंक्ति पूरी खाली है। पंक्ति नंबर 2 में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, न के नीचे अलंत लगा हुआ है। ये जो अलंत है ये न वर्ण को आधा बनाता है। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये अल्पविराम, यहाँ पर जी लगा हुआ नहीं है, ये सही पैटर्न है। लेकिन जब छोटे बालक होते हैं तो उनको जी लगाना चाहिए, और जब बड़े प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो यही चलता है, प्रधानाचार्य। श्री बलराम प्राथमिक, श्री, देखिए श्री ये अलग शब्द है, बलराम अलग शब्द है, प्राथमिक अलग शब्द है, आदर्श अलग शब्द है, विद्या अलग शब्द है। इस पंक्ति में लिखा हुआ है श्री बलराम प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्ती। बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए उधर आगे तक। अगर वहां जगह नहीं है तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं, जगह है तो मंदिर वहां लिखो और बस्ती नीचे लिखो। ये 3 पंक्तियां हैं, इन तीनों पंक्तियों में ये संबोधन या समाप्त होता है बस्ती तक। फिर लगाते हैं पूर्ण विराम, और मंदिर के पास लगाते हैं बस्ती के बीच में अल्प विराम। ये अवश्य लगाना चाहिए अल्प विराम। और मंदिर लिखते समय या तो मंदिर के ऊपर या मैं के ऊपर ये लगाए अनुस्वार, और यदि अनुस्वार नहीं लगाए तो यहाँ पर आधा नहीं लिखो ड के पास में। दोनों ही ठीक है, लेकिन ये और भी ठीक रहेगा, मैं के ऊपर अनुस्वार लगा दो, मंदिर अल्पविराम फिर बस्ती, इस प्रकार से लिख करके यहाँ लगाओ पूर्ण विराम। इस प्रकार से हमारा पैटर्न चलता रहना चाहिए, कार्य सुलेख में होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। विषय लिखने के बाद में फिर ये निर्देशन है, ये बता रहा है कि क्या कार्य है। ये लगा करके इस लाइन के ऊपर नीचे हल्के हल्के 2 बिंदु लगा दो, ये बन गया निर्देशन चिन्ह।
इसका मतलब है कोई कार्य बता रहे हैं, जो मुख्य कार्य है वो इस विषय में आएगा। तो कौन सा कार्य है? जैसे प्रार्थना पत्र है, ये अवकाश है, या टीसी के लिए है, या आवेदन है, क्या है? ये यह लिखा जाता है अवकाश चाहने हेतु, ये मुख्य कार्य है। प्रार्थना पत्र जिनको दिया गया उनके समझ में आ गया कि ये मुख्य कार्य है इसका, जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसका मुख्य कार्य है अवकाश चाहने हेतु, अर्थात इनको अवकाश चाहिए। छोटी सी बात में सारी बात समझ में आ गई, ये मुख्य बात है, अवकाश चाहने हेतु, यानी अवकाश चाहने के लिए। यहां लगा दो पूर्ण विराम। ये बात यहां पूरी हुई। अब हम आगे चलते हैं। ये संबोधन बड़े अधिकारियों का, महोदय, ध्यान करिए, महोदय, महोदय, महान उदय, महोदय, यहां लगाओ अल्प विराम, अल्प विराम लगा करके फिर हम महोदय की सामने की पंक्ति को पूरी खाली छोड़ देते हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखते हैं। महोदय की सामने वाली पूरी पंक्ति खाली है। फिर महोदय की नीचे वाली पंक्ति में यहाँ पर महोदय के नीचे की जगह खाली छोड़ते हैं, और इतनी जगह और खाली छोड़ो यहाँ पर सामने, महोदय के सामने, यहाँ और यहाँ, ठीक महोदय के नीचे जगह खाली होनी चाहिए। जगह खाली हुई। अब यानी दो शब्द की जगह खाली छोड़ करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम लिखते हैं सविनय, बड़े अधिकारियों के सामने सविनय बोलना चाहिए, विनय सहित। सविनय निवेदन है, विनय पूर्वक निवेदन है, सविनय निवेदन है कि के पास में योजक चिन्ह है बात को जोड़ने के लिए, के पास में योजक चिन्ह है बात को जोड़ने के लिए। सविनय निवेदन है कि, यानी विनय पूर्वक निवेदन है कि मैं, ये मैं देखो, इस मैं के ऊपर आई की मात्रा है, दो मात्राएं लगी हुई है, और अनुस्वार भी है। ये मैं है स्वयं के लिए। एक मैं होता है बिल में, कमरे में, उसमें एक ही मात्रा आती है, इसमें दो मात्रा है। ये इसका मतलब है मैं स्वयं, अंग्रेजी में बोलते हैं माई सेल्फ। मैं कल रात से बीमार हूँ, ध्यान करिए मेरे बहनों, मैं कल रात से, गुरु जी जैसे यहाँ लिखा, मैं कल रात से बीमार हूँ, इसलिए बीमार हूँ। समझ में आ गया ना? मैं कल रात से बीमार हूँ, इसलिए, किस लिए बीमार हूँ, इसलिए दिनांक 6/7/21 को 6/7/21 को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आने की इच्छा तो है लेकिन समर्थ नहीं है क्योंकि बीमार है। यानी ऐसा नहीं कह सकता हो मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं, मैं असमर्थ हूँ, ये सही भाषा है। यहाँ लिखा इसलिए दिनांक 6/7/21 को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। यहाँ पूर्ण विराम आ गया, यह बात पूरी हुई, आने में असमर्थ हूँ। इसके बाद में दूसरी पंक्ति जब चालू करेंगे, एक शब्द का जगह छोड़ करके फिर चालू करें, अतः, ये दूसरी पंक्ति में है, अतः के पास देखिए ये विसर्ग चिन्ह है, दो बिंदु लगे हैं, अतः, प्रातः, ऐसे। अतः मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। कृपा के नीचे री की मात्रा है, कृपा करें, और रे के पास में अनुस्वार है, करें। यह अनुस्वार भी आवश्यक है और सामने पूर्ण विराम भी आवश्यक है, ये लगाना ही चाहिए।
और एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान करिए आगे। ये बात यहाँ पूरी हुई। अब इसके नीचे वाली पंक्ति में, यहां लिखते हैं शुरुआत में ही धन्यवाद। क्या लिखा? धन्यवाद, पूर्ण विराम। यह बात पूरी हुई धन्यवाद तक। यहां तक हमारा प्रार्थना पत्र है। अब हमारा खुद का डेजिग्नेशन है, हम क्या हैं। तो हमें आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका किसका? गुरु जी का। आपका आज्ञाकारी शिष्य। कैसा शिष्य? आज्ञाकारी। और सब होते आज्ञाकारी। शिष्य और शिष्या या चिन्ह है ओब्लिक। इसका मतलब यह है या तो शिष्य है या शिष्या। शिष्य है तो शिष्य नाम लिखे, और यदि बहन है तो शिष्या लिखेगी, वो भी अपना नाम लिखे। दोनों ऐसा नहीं होगा। शिष्य और शिष्या एक साथ मत लिखो। केवल शिष्य है तो शिष्य लिखो, और यदि शिष्या है, लड़की है, तो शिष्या लिखो। दोनों में से एक लिखना है। ये लड़का ये लिखे शिष्य और लड़की लिखे शिष्या। जैसे किसी का नाम मोहन है तो वो लिखेगा भैया मोहन, और शिष्या है बहन राधा। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यहां पर नाम लिखा होता है ना, यहाँ पर नाम लिखते हैं नाम, तो नाम मत लिखो, केवल अपना नाम लिखो सीधा ही। जैसे मोहन शर्मा, तो अपन लिखते हैं भैया मोहन शर्मा। ठीक है ना, भैया मोहन शर्मा। या बहन गायत्री शर्मा, बहन सीता शर्मा। तो भैया बहन ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ऐसा मत लिखो नाम सीता, ऐसा नहीं। नाम मोहन शर्मा, ऐसा नहीं। केवल भैया मोहन शर्मा। ठीक है, बहन सीता शर्मा, बस इतना लिखते हैं। फिर उनकी कक्षा है वो लिखते हैं। किस कक्षा में है? कक्षा कोई भी हो सकती है। कक्षा जैसे कक्षा पंचमी वाले कक्षा पंचमी लिखो, कक्षा चतुर्थी है चतुर्थी लिखो, तृतीय है तृतीय लिखो, और आगे वाली कक्षा है ऊपर वाली 10वीं 11वीं, तो वो लिखो। यानी कक्षाएं बदलती रहती हैं। इस प्रकार से ये लिखना चाहिए। फिर क्रमांक को हम देखते हैं। क्रमांक में इसमें कक्षा का रोल नंबर आता है। जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो क्रमांक 1, क्रमांक 2 उपस्थित बोलते हैं ना। तो कक्षा में कौन सा क्रम है अपना, वो क्रमांक यहाँ लिखना चाहिए। रोल नंबर हिंदी में क्रमांक बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं रोल नंबर। तो ये क्रमांक यहाँ लिखना चाहिए। और इसी प्रकार फिर हम जान करते हैं कि प्रार्थना पत्र यहाँ लिखा अपने छुट्टी चाहिए। वो अब अपने प्रार्थना पत्र कब पेश किया विद्यालय में, वो यहाँ लिखो धन्यवाद के नीचे। जिस दिन प्रार्थना पत्र दिया जाए वो दिनांक यहाँ आती है, और छुट्टी चाहिए वो यहाँ आती है। दोनों एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। मान लो अपन को काम है कल और आज देके जा रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आज का दिनांक, और छुट्टी चाहिए वो दिनांक यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से हमें इसके पूरे पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का, सुलेख का और व्यवस्था का हमें ठीक ध्यान करना है। अनुस्वार की भी गलती हो जाती है तो भाषा बदल जाती है। जैसे कुंती लिखा और कुंती के ऊपर अनुस्वार भूल गए तो कुंती का कुत्ती भी हो जाता है। हमें ध्यान करना चाहिए, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। इसलिए प्रार्थना पत्र को ठीक प्रकार से ध्यान करना है, याद करना है और लिखना भी है। नमस्कार।